पटना में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे अध्यक्षता। बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता और उप नेता के नाम का होगा ऐलान। पटना में आज एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार आज राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक पटना में कल सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम और 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक बिहार में डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी से कई नाम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह और अमन निषाद का नाम आगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता बन सकती है मंत्री। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को फिर से बनाया जा सकता है मंत्री। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, रमा खान, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी को फिर से बनाया जा सकता है मंत्री। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और कलाधर मंडल को बनाया जा सकता है मंत्री। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर। पटना में आज जेडीयू विधायक दल की भी बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास एक अणे मार्ग पर होगा मंथन। सूत्रों के मुताबिक बिहार में अपना गृह मंत्री बनाना चाहती है बीजेपी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहती है जेडीयू। बीजेपी और जेडीयू के बीच स्पीकर और डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का कहना है कि अगर बीजेपी स्पीकर पद लेना चाहती है तो फिर वो एक ही डिप्टी सीएम बनाए। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं अमित शाह। नीतीश कुमार के नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा। इस दौरान सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण। आरजेडी की बैठक के दौरान भावुक हुए तेजस्वी यादव, बोले सब कहते हैं इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, सबको निकाल देंगे तो पार्टी में कौन रहेगा। रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी की सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति का लालू परिवार पर हमला। कहा उनकी बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, वो बिहार की बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगी। दिल्ली धमाके की जांच तेज हो गई है तो डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर गिरफ्तार डॉक्टरों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। क्या है नया अपडेट, देखिए मेरे साथ 9 सेकंड में। अल-फलाह ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर ईडी की रेड, 16 घंटे तक चलती रही कार्रवाई। अल-फलाह के संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने मंगलवार सुबह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 19 ठिकानों पर की थी रेड। टीम ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 48 लाख रुपए कैश जब्त किया। ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ट्रस्ट के पैसे को गलत तरीके से परिवार की कंपनियों में भेजा गया। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने जवाद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई 2 एफआईआर के आधार पर जांच करने पहुंची ईडी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एनएएसी की मान्यता का झूठा दावा करने का आरोप। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने यह भी किया था दावा यूजीसी एक्ट की धारा 12B के तहत है रजिस्टर्ड, जबकि यूजीसी ने कहा यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F के तहत ही आती है। 12B के लिए उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया। 1995 में हुई थी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना। शुरुआत से जवाद सिद्दीकी हैं इसके मैनेजिंग ट्रस्टी। जवाद की कंट्रोल में थे ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज। फरीदाबाद के डीजीपी ओपी सिंह ने किया अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी से जुड़े सुरक्षा कर्मियों, स्टाफ और फैकल्टी मेंबर से की बातचीत। डीसी और सीपी को दिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। घटना के बाद से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टी मेंबर गायब। डीजीपी ओपी सिंह ने दिए इन लोगों को जल्द ढूंढने के निर्देश। कहा दूसरे राज्यों के पुलिस से संपर्क कर जुटाएं जानकारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों का कनेक्शन जुड़ने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान। कहा आतंकी साजिश में शामिल कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। देश में आतंकवाद के लिए नहीं है कोई जगह।
10 दिन की एनआईए हिरासत में दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार जासिर बिलाल। विशेष अदालत में पेशी के बाद मिली एनआईए को हिरासत। आतंकी घटना में दिया था उमर का साथ। फरीदाबाद के खंडावली गांव पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच। पुलिस टीम ने गांव में की चेकिंग। इसी गांव में मिली थी उमर की लाल रंग की इको कार। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा। श्राइन बोर्ड ने की थी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग। दिल्ली धमाके की घटना के बाद उठाया गया कदम। और अब आपको दिखाते हैं सियासी गलियारों की सरगर्मियां 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरा। पुट्टापार्थी में सत्य साईं बाबा के जनशताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कोयंबटूर में पीएम किसान निधि की 18,000 करोड़ की 21वीं किस्त करेंगे जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी निकोलाई पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं पुतिन। गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, जो कोई भी भारत पर गर्व करता है और उससे प्रेम करता है वो हिंदू है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच अनबन पर बड़ी खबर। शिवसेना के एक भी नेता और कार्यकर्ता का बीजेपी में नहीं होगा प्रवेश। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एकनाथ शिंदे को दिया आश्वासन। झारखंड विधानसभा में कथित नियुक्ति घोटाले की फिलहाल सीबीआई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक विवाद में जांच एजेंसी का इस्तेमाल गलत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला गिरफ्तार। फिलिस्तीनी झंडा विवाद मामले में हुई गिरफ्तारी। सितंबर 2024 का है मामला। कांग्रेस ने एक बार फिर एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल मंथन के बाद कांग्रेस दिल्ली में एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली करने वाली है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। देखिए देश की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की पार्टी नेताओं को दो टूक। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। जो नेता सड़क पर नहीं उतर सकते उन पर एक्शन लिया जाएगा। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस करेगी बड़ी रैली। दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का रेड अलर्ट। कई इलाकों में एक्यूआई जानलेवा। कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब लोगों को हो रही है सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पराली जलाने समेत दूसरी समस्याओं का हल पेश करने के लिए कहा था। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी अब लालू यादव की विचारधारा वाली पार्टी नहीं बल्कि जयचंदों की हत्याई गई पार्टी बन चुकी है। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए साधा तेजस्वी पर भी निशाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने नक्सलियों से की बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील। बोले, शहरी नक्सलियों के झांसे में मत आओ। आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। 31 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए नक्सलियों में केंद्र समिति के 9 सदस्य भी शामिल। मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली मांडवी हिडमा का आज होगा पोस्टमार्टम। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है शव। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा शव। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी कब पहुंचेगा भारत? कहां पकड़ी हेरोइन की खेप? मां बेटी ने क्यों दे दी जान? 9 सेकंड न्यूज में देखिए अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सिंगापुर से आए यात्री के पास मिला 1 किलो से ज्यादा सोना। कस्टम ने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जब्त किया सोना। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 3 किलो से ज्यादा की हेरोइन। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही 2 महिला यात्रियों के पास मिली हेरोइन। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 21.5 करोड़ रुपए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाइड्रोपोनिक गांजा। बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के पास मिला गांजा। बर्तनों के अंदर चालाकी से छिपा कर रखा गया था। गांजा जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज।
ऋषिकेश में दिन दहाड़े लूट की वारदात। दूध का कारोबार करने वाले शख्स से 15,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में शमीन नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दीपक पांडे नाम के शख्स की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। असम के शिवसागर में मां बेटी ने किया सुसाइड। पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुआ सुसाइड नोट। पारिवारिक विवाद में आत्मदाह की आशंका। एटा में पत्नी की हत्या के आरोप में पति समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में शामिल बाकी 4 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। हत्या के बाद जला दिया था शव। पुलिस ने बरामद किए शव के अवशेष। विशाखापट्टनम में कोल्ड स्टोरेज से बरामद हुआ प्रतिबंधित मांस। आनंदपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। धार्मिक संगठनों की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी पुलिस। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में बीए की छात्रा ने किया सुसाइड। खुद को कमरे में बंद कर लगाई फांसी। परिवार का दावा युवक पिछले काफी समय से कर रहा था लड़की को परेशान, उसी की वजह से दे दी जान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को पकड़ा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने की फायरिंग, बदमाश हुए घायल। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। यूपी के मऊ में यात्री बस पलटने से हादसा। बस में सवार करीब 40 यात्री हादसे में हुए घायल। तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हुई बस। तेलंगाना के महबूबनगर में शॉर्ट सर्किट मिल में लगी आग। हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। हादसे को लेकर मिल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। इलेक्ट्रिक वायरिंग की नहीं हुई थी मरम्मत। एमपी के छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक। पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचे लोगों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मऊ में बस हादसा। वाराणसी जा रही बस दुर्घटना का हुई शिकार। हादसे में घायल हुए 40 यात्री अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोगों की हुई मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ओवरटेक के दौरान हुआ था हादसा। कनारसी गांव के पास हादसे में देवर भाभी समेत 3 लोगों की हुई थी मौत। जयपुर में सड़क में करप्शन का मामला। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। अथॉरिटी ने करवाई सड़क की मरम्मत। ठेकेदार को भेजकर करवाया सड़क पर पैचवर्क। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गांव तक सड़क नहीं होने से परेशानी। गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर लेकर आए परिजन। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई डिलीवरी। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण अभियान का विरोध। दुकान और मकान तोड़े जाने के खिलाफ महिलाओं का धरना प्रदर्शन। प्रशासन की टीम के साथ महिलाओं की नोकझोंक। गोरखपुर में रेबीज संक्रमित गाय की मौत से दहशत में लोग। धार्मिक अनुष्ठान में संक्रमित गाय के दूध से बना था पंचामृत। डॉक्टर्स ने दी लोगों को वैक्सीनेशन की सलाह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बंदर की मौत पर रखा गया मृत्यु भोज। करीब 4000 लोग हुए शामिल। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई थी मौत। बंदर को साक्षात हनुमान जी का रूप मानते थे इलाके के लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण जलभराव। शहर की सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। नवंबर महीने में मानसून जैसी बारिश। अयोध्या में जोर शोर से चल रही मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम। साकेत कॉलेज में मंदिर के पास हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी। दुधवा नेशनल पार्क में पहुंचा नेपाल के हाथियों का झुंड। वन विभाग बोला इस मौसम में अक्सर नेपाल के हाथियों का झुंड आ जाता है। इस बार वन विभाग कर रहा है झुंड की मॉनिटरिंग। काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले। जंगल सफारी के दौरान किया वन्य जीवों का दीदार। कुंबले ने की काजीरंगा पार्क की बायोडायवर्सिटी की तारीफ। बांग्लादेश में हुई हिंसा का महिला क्रिकेट सीरीज पर असर। अगले महीने होने वाली दोनों ही देशों की घरेलू सीरीज रद्द। बीसीसीआई ने लिया सीरीज स्थगित करने पर फैसला। एससीओ की बैठक में जयशंकर के बयान से क्यों उड़ी पाकिस्तान की नींद। इजराइल ने क्यों किया हमला। क्रोएशिया के किस जगह पर लगी आग। देखिए 9 सेकंड न्यूज में दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ।